हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म। तो प्रिज्म जो होता है वह बेलन के जैसा ही होता है। फ़र्क इतना ही है, बेलन में आधार जो होता है गोल हो जाता है और प्रिज्म में आधार त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, कभी मछली घर देखे होंगे, कभी कहीं गए होंगे या फिर चिड़ियाघर में मछली घर देखे होंगे। तो उसमें मछली जो रखा हुआ रहता है एक इस तरह का आयताकार बना के, और ऊपर भी नीचे जैसे आयताकार होता है आधार, वैसा ही ऊपर आधार आयताकार होता है और सब तरफ से शीशा से घिरा हुआ रहता है, उसके अंदर मछली रहता है। तो इसका आधार कभी आयताकार अभी दे दिया, कभी कहीं देखिएगा कि वर्गाकार आधार है, ऊपर भी वर्गाकार है और सब तरफ से शीशा से घिरा हुआ है। कभी देखिएगा त्रिभुजाकार आधार है और ऊपर भी त्रिभुजाकार है और तीनों तरफ से शीशा से घिरा हुआ है। तो प्रिज्म में आधार निश्चित नहीं है कि क्या हो सकता है, लेकिन बेलन में आधार निश्चित होता है कि वह उसका आधार वृत्ताकार ही होगा। लेकिन प्रिज्म और बेलन में चारों तरफ से, प्रिज्म और बेलन में चारों तरफ से ऊंचाई समान होता है। तो हम बोले थे कि वैसी कोई भी आकृति जिसका सभी तरफ से सभी तरफ से ऊंचाई समान हो, उसका आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। जैसे देखिए, आधार अगर त्रिभुजाकार है, ठीक, इस तरह से, ये देखने में लग रहा है कि वाला भाग उठा हुआ रहता है, नहीं, ऊपर एकदम इस तरह से, ऊपर ऐसे इस तरह से रहता है और नीचे भी इस तरह से ऐसे रहता है और तीनों तरफ से शीशा से घिरा हुआ रहता है। कभी आधार वर्गाकार दे देगा, देखने में नहीं लग रहा हो लेकिन इस तरह का रहता है। ठीक है, इस सिरा इससे जुड़ा हुआ रहता है, इस सिरा इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो जब त्रिभुजाकार आधार होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, जब आधार वर्गाकार होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, जब आधार आयताकार होगा तो आयत का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो कोई एक निश्चित फार्मूला तो नहीं लिख सकते हैं इसके लिए, आधार जैसा ही बदलेगा कि यहाँ फार्मूला बदल जाएगा आयतन का। तो आप यह याद रखिए कि प्रिज्म को पार्श्वतल भी कहते हैं। पार्श्वतल, प्रिज्म का हिंदी होता है पार्श्वतल। तो प्रिज्म का आयतन अगर निकालना हो तो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई करना है। ठीक है, अब है वक्र सतह का क्षेत्रफल। वक्र सतह का क्षेत्रफल, तो हम लोग बेलन में देखे थे कि वक्र सतह का क्षेत्रफल होता था आधार की परिधि, आधार की परिमिति या परिधि, बात एक ही है, गुने ऊंचाई। तो अगर इसका, जब आधार त्रिभुजाकार हो तो उसका अगर वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालना है तो आधार के परिमिति माने त्रिभुज की परिमिति और गुने ऊंचाई करेंगे। जब आधार वर्गाकार होगा तो वर्ग के परिमाप गुने ऊंचाई, जब आधार आयताकार होगा तो आयत का परिमाप गुने ऊंचाई हो जाएगा। संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल में, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल में वक्र सतह तो शामिल ही होता है, प्लस नीचे का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाता है। तो जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर होता है, जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर होता है। तो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। याद रहेगा कि संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र सतह का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल।
नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ऊपर वाला का भी निकाल लेंगे, जितना नीचे उतना ही ऊपर है, तो दोनों का क्षेत्रफल तो समान होगा, तो 2 गुने आधार का क्षेत्रफल कर दिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात। प्रश्न पर चले। याद रहेगा कि प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। वक्र सतह का क्षेत्रफल आधार की परिमिति गुने ऊंचाई। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल वक्र सतह का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। देखिए, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई आयतन होता है, तो ये जो आधार है त्रिभुजाकार ऐसे आधार है, उसी में तो ऊंचाई में वृद्धि हुई है। तो आयतन जो होता है अंदर का भाग होता है, तो अंदर का भाग जो है त्रिभुज में, ये भाग क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में ही ऊंचाई बढ़ने के कारण आयतन होता है। तो क्षेत्रफल में ऊंचाई बढ़ने के कारण आयतन होता है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल के ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आयतन आ जाएगा। वक्र सतह का क्षेत्रफल जो होता है बाहरी भाग का क्षेत्रफल होता है, और बाहरी भाग किससे बना है, त्रिभुज के भुजा से। त्रिभुज के भुजा मतलब परिमाप, तो वही परिमाप गुने ऊंचाई कर देंगे तो वक्र सतह का क्षेत्रफल आ जाएगा। संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल में वक्र सतह का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, और नीचे जो भाग है उसका क्षेत्रफल, और ऊपर जो भाग है उसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखे 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, तो जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है, जैसा नीचे वैसा ही ऊपर है, जिस तरह का नीचे रहेगा वैसा ही ऊपर रहेगा, तो हो जाएगा क्षेत्रफल 2 गुने आधार का क्षेत्रफल उसमें ऐड हो जाएगा वक्र सतह के क्षेत्रफल में, तो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल आ जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न है कि एक प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है जिसकी भुजाएं 8 सेमी, 10 सेमी, 12 सेमी। एक प्रिज्म है जिसका आधार त्रिभुजाकार है, ठीक है, जिसकी भुजा है 8 सेमी, 10 सेमी, 12 सेमी। तो कोई 8 मान लेते हैं, कोई 10 मान लेते हैं, कोई 12 मान लेते हैं, और इसकी ऊंचाई है 24 सेमी। ये जो ऊंचाई है वो कितना है, 24 सेमी। अब बात को समझिए, पूछ रहा है इसका आयतन क्या होगा। तो ये त्रिभुज कैसा है, कौन त्रिभुज है। आयतन बराबर तो होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। लेकिन ये त्रिभुज कौन सा है, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज। तो ये तो विषमबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यही तो होगा, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब S का मान कहाँ से आएगा, तो S बराबर तीनों भुजा का योग बटा 2, A प्लस B प्लस C बाई 2। तो A का मान 8 मानते हैं, B का मान कि कोई मान लीजिए 12 और 10, 22, 12 8 20 और 10 30, तो 30 बटा 2 तो आ गया 15। तो S का मान 15 आ गया, तो 15 गुने 15 में से 12 घटेगा तो 3, 15 में से 12 घटा तो 3, 15 में से ही 10 घटेगा तो 5, 15 में से 8 गया तो 7, ये पूरा का रूट। 5 तो ये 15 हो जाएगा, तो 2 को 15 में से 1 15 निकलेगा। अब बच जाएगा √7, √7 ही बचेगा ना। तो 15 गुने √7 का मान होता है 2.64 शायद, ठीक है। तो गुना कर देते हैं, 15 चौका 60 के 0 हासिल 6, 15 छक्का 90 6 96 के 6 हासिल 9, 15 दूना 30 और 9 39, 15 चौका 60 के 0 हासिल 6, 15 छक्का 90 और 6 96 के 6 हासिल 9, 15 दूना 30 और 9 39। तो आधार का क्षेत्रफल आ गया 39.60 गुने 24, ठीक है, यही ना है, गुने 24। तब गुना कर देते हैं 396 में 24 से, 396 में 24 से गुना कर लेते हैं। 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 9 36 और 2 38 के 8 हासिल 3, और 4 3 12 3 15, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 9 दूना 18 19 के 9 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 4 8 2 10 के 0 हासिल 1, 9 5 14 1 15 के 5 हासिल 1, 7 1 8 1 9। कितने अंक बाद 0 देना है, 2 अंक बाद, तो यहाँ दशमलव पड़ जाएगा। तो 950.9
950.40 आ गया। ठीक है, तो 950.4 में तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये हो जाएगा 5। लगभग जो ऑप्शन के अनुसार है वह लगभग 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे √7 का एक्यूरेट मान रखते तो यहाँ पर सही सही आ जाता। आगे भी और 3 अंक निकाल के, तो इस तरह से इसका आयतन पूछ रहा था, तो आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार विषमबाहु त्रिभुज था, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले और ऊंचाई 24 दिल है तो 24 से गुना कर दिए, आयतन आ गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं, मिटाएं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि एक पार्श्वतल अर्थात प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं, एक प्रिज्म है जिसका आधार एक त्रिभुज है और जिसकी भुजाएं हैं, इस त्रिभुज की भुजाएं हैं 11.2 सेमी, 7.8 सेमी, 11.2 सेमी, 7.8 सेमी और 5 सेमी। कोई मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी ऊंचाई 20 सेमी दिए हुए है, h का मान है 20। तो पूछ रहा है तो इसका संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है वक्र सतह का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। यही तो लिखाए हैं कि बाहरी सतह के क्षेत्रफल में नीचे और ऊपर का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल आ जाएगा। और वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई प्लस 2 गुने ये आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। यही होता है ना कि वक्र सतह का, सॉरी, तो आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार की परिमिति गुने ऊंचाई। वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार के परिमिति गुने ऊंचाई। अच्छा, तो आधार के परिमिति निकालना है, तो आधार का परिमिति हो जाएगा 11.2 प्लस 7.8 प्लस 5, जोड़ दीजिए 8 2 10, मतलब 1 हो गया, तो 11 7 18, 18 5 23 1 24। तो s का मान निकालेंगे तो 24/2 यानी 12 आ जाएगा। अब s का मान क्यों निकालें? तो आधार का क्षेत्रफल तो निकालना पड़ेगा। आधार है विषमबाहु त्रिभुज, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √s × s - a × s - b × s - c। तब हम निकालते हैं पहले आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा √s × s - a × s - b × s - c। तो s का मान कितना है? तो 12 आया है, तो 12 गुने, अब 12 में से 11.2 गया तो 0.8 बच गया। अब 12 में से 5 गया तो 7 5 12, 7 बच गया। 12 में से 7.8 गया तो 4.2 बच गया, इसका रूट। तो 12 को लिखेंगे 4 गुने 3 यानी, या 6 गुने 7 लिख सकते हैं, 6 गुने 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 6 गुने 2। दशमलव काटेंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, तो बटा में तो 100 रहेगा ही। 8 को लिखेंगे 4 गुने 2, 7 तो 7 ही हैं, 7 तो 7 ही हैं। 42 को लिखेंगे 7 गुने 6, ये पूरा का रूट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि साक्षक 42 और साक्षक 42, तो एगो 42 निकलेगा और ये 2 दूना 4 है, एगो 4, तो एगो 4 निकलेगा। अब बटा में 100 के वर्गमूल 10 आ जाएगा, तो 4 दूना 8 और 4 चौक 16, अब बटा 10 यानी 16.8 आ गया। ठीक है, 16.8 आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे तो संपूर्ण सतह, इस संपूर्ण सतह है, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बराबर, तो वक्र सतह का क्षेत्रफल
और प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। अब वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है आधार के परिमिति गुने ऊंचाई, तो 24 गुने ऊंचाई है 20 और प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, तो 2 गुने आधार का क्षेत्रफल कितना आया था 16.8, तो गुना कर दीजिए तो 24 दूना 48 480 आ जाएगा और प्लस 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 16 दूना 32 1 33, दोनों को जोड़ दीजिए तो 0.6 ये आ जाएगा 3 8 3 11 के 1 हासिल 1 4 1 5 513.6। अब इस सेंटीमीटर में है कि मीटर में, तो सेंटीमीटर में है, ये सब सेंटीमीटर में है ना। अभी क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 3 है 513.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो फिर से समझिए कि आधार जो है एक विषमबाहु त्रिभुज दिया है और ऊंचाई दिले है 20। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो वक्र सतह का क्षेत्र संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है वक्र सतह का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। अब वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आधार के परिमिति गुने ऊंचाई, तो आधार के परिमिति मतलब इस सभी बाहरी भुजा का योग, तो बाहरी भुजा का योग 24 आया गुने ऊंचाई है 20, तो ये गुना कर दिए और प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। तो आधार तो विषमबाहु त्रिभुज है, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले तो रूट अंडर इससे निकाले तो आ गया 16.8। यही फार्मूला होता है ना विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब एस का मान कहाँ से आया, तो एस बराबर होता है परिमाप का आधा, तो परिमाप कितना आया था तीनों भुजा को जोड़ के 24, तो 24 के आधा 12, तो एस का मान 12 ले लिए। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पुट कर दिए तो आ गया मान मेरा। यही सब बात ध्यान रखना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है एक पार्श्वतल अर्थात प्रिज्म का आधार 8 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है। आधार जो है 8 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है, नीचे वर्ग है, नीचे वर्ग है तो ऊपर भी वर्ग होगा। ठीक, और चारों तरफ से शीशा से घिरा हुआ रहेगा। तो पिक्चर बनाने में इस पे बनेगा नहीं, लेकिन यह जान लीजिए कि 8 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है आधार। ठीक है, अब कह रहा है यदि इसका आयतन 640 है, आयतन दे दिया है, आयतन बराबर 640। अच्छा, आयतन बराबर होता क्या है, तो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करता है तब आयतन आता है। ये आयतन दिले है 640, आधार 8 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है, तो आधार का क्षेत्रफल तब वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर यानी 8 के स्क्वायर 64 है गुने ऊंचाई, 64 से कट गया 10 बार में, तो एच का मान कितना आ गया 10। तो जो प्रिज्म है उसका ऊंचाई आ गया 10। ठीक है, अब कह रहा है तो इसके ऊंचाई का मान क्या होगा, तो यही होगा, ये 8 सेमी भुजा वाला था, 8 सेमी है ना कि मीटर है, 8 सेमी है तो इतना सेमी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला समबाहु त्रिभुज है। आधार है अब एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज की तो सब भुजा समान होती है, आधार है समबाहु त्रिभुज और क्षेत्रफल भी दिले है, इसका क्षेत्रफल दिले है यानी क्षेत्रफल बराबर 3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 173 वर्ग मीटर यानी इतना मीटर स्क्वायर दिए हुए हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, इस प्रिज्म का आयतन 10,380 घन मीटर है, आयतन भी दिए हुए हैं, आयतन बराबर है 10,380। अच्छा, आयतन बराबर होता क्या है, तो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यही होता है ना। आयतन दिले 10,380 घन मीटर है, तदनुसार इस प्रिज्म का क्षेत्रफल सतह क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये दिले है, आधार का क्षेत्रफल भी दिले है 173, तो आधार का क्षेत्रफल तो हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर और गुने ऊंचाई,
तो इतना का मान तो आपको दिए हुए है, तो ऊंचाई हो गया इतना। चलिए अब 10,380 या बराबर, अब इसका मान तो आपको दिए हुए है ना, दिए हुए, तो रख दीजिए। तो 10,300 सॉरी इतना का मान दिले 173 और गुने ऊंचाई, तो h मान लेते हैं। 173 से कितना बार में कट रहा है, कट जाएगा आपको 6 बार में। 6 18 के 8 हासिल 1, 6 7 42 1 43 के 3 हासिल 4, 6 के 6 4 10, 6 बार में यानी 60। तो h बराबर आ गया 60। ये वर्ग मीटर में है तो इतना मीटर हो जाएगा। अब समझिए इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है। फिर से समझाएंगे इस प्रश्न को, बहुत प्यारा प्रश्न है। अब इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तब भुजा का मान जरूरी है। तब आधार का क्षेत्रफल दिए हुए, आधार का क्षेत्रफल बराबर है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यही होता है ना। आई दिले 173, √3 का मान 1.73 रख दीजिए, अब बटा 4 गुने a स्क्वायर बराबर 173। दशमलव काटेंगे तो 2 शून्य 173 से 173 कट गया, तो a स्क्वायर बराबर 400, तो a बराबर आ गया 20 मीटर। ठीक है, a का मान आ गया 20 मीटर, अर्थात इस त्रिभुज का भुजा आ गया 20 मीटर। प्रॉब्लम नहीं है, इस त्रिभुज का भुजा आ गया 20 मीटर। अब कह रहा है कि इसके सतह क्षेत्रफल बताइए, यानी वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर क्या बताए हैं, आधार की परिमिति गुने ऊंचाई। तो आधार के परिमिति कितना आया, आधार का परिमिति आ गया कितना, तो भुजा का मान 20 है तो 20 तिहाई 60, ऊंचाई कितना है 60, तो 60 में 60 से गुना करेंगे तो 3600 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर से समझिए, कह रहा है कि एक प्रिज्म है जिसका आधार समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसका आयतन है 10,380, तो इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल बताइए। ठीक, तो वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार की परिमिति गुने ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई तो दिए हुए है नहीं ना, आप इसकी भुजा का मान दे ले है, भुजा का मान तो दिए हुए है नहीं कि तीनों को जोड़ देंगे तो परिमिति आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो हम क्या किए, जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर का मान रख दिए 173। इसका ई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और जिसका मान है 173। अब √3 का मान 1.73 रख दिए, दशमलव काटे तो बटा में 100, 173 से 173 कट गया तो a स्क्वायर बराबर 400, तो a बराबर 20 आ गया। इसके भुजा का मान 20 आ गया, तो इसका परिमाप हो जाएगा 20 तिहाई 60। अब ऊंचाई भी नहीं पता है, तो देखिए ऊंचाई नहीं पता है लेकिन आयतन तो पता है, तो आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यही तो आयतन होता है। और आधार का क्षेत्रफल 173 दे ले है, ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल 173 रख दिए, ऊंचाई h मान लिए, ई से ही कट गया 60 बेर में, तो h का मान आ गया 60। जब आधार का परिमाप आ गया 60, ऊंचाई आ गया 60, तो इसको गुना कर देंगे तो इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वक्र सतह का 3600 मीटर स्क्वायर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक पार्श्व तल का आधार एक आयत है, मिटा दूं इसे, कह रहा है कि आधार एक आयत है, ठीक है, जिसकी भुजा 3:4 में है। ये 3 है तो ये 3x मान लेते हैं, ये 4x मान लेते हैं, और इसका विकर्ण 25 सेमी है। ये जो विकर्ण है वो 25 सेमी दे ले, तो जब ये 3 है ये 4 है तो ये तो 5x हो जाएगा। समकोण त्रिभुज है ना जी, तो समकोण त्रिभुज में 3 4 का संबंध 5 से होता है। 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा, और x मान लगाए हैं तो 5x होगा ये। और विकर्ण दिल है 25, यानी 5x बराबर 25, तो 5 5 25 25, तो x बराबर 4,
तो ये हो गया 4 चौक 16, सॉरी x बराबर 5, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, आई 5 तिहाई 15, यही आ जाएगा ना। यदि पार्श्व तल की ऊंचाई 10 सेमी हो, h का मान जो है प्रिज्म के ऊंचाई का मान 10 सेमी दिए हुए, तो इसका आयतन पूछ रहा है। तो आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार कैसा है, आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 20 गुणे 15, तो आधार का क्षेत्रफल 20 गुणे 15 गुणे ऊंचाई। तो h का मान 10 दिले है तो गुणे 10, तो इस तरह से आ जाएगा 15 दूना 30 पर 2 गो शून्य, यही आएगा ना। कितना सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होगी ना। तो इस तरह से आपका ये प्रिज्म बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस पे समझाएं ताकि आपको परेशानी ना हो। लेकिन इसका फॉर्मूला याद रखना है कि आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब आधार जैसा होगा उसका क्षेत्रफल, आयताकार होगा तो आयत का क्षेत्रफल, वर्गाकार होता है वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पार्श्व तल का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है आधार के परिमाप गुणे ऊंचाई। तो आधार अगर त्रिभुजाकार है तो त्रिभुज के परिमाप गुणे ऊंचाई, आधार अगर वर्गाकार है तो वर्ग के परिमाप गुणे ऊंचाई, आधार अगर आयताकार है तो आयत का परिमाप गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक समलंबी पार्श्व तल के त्रिभुजाकार आधार का परिमाप 15 सेमी। ठीक है, आधार त्रिभुजाकार है, ठीक, प्रिज्म का। तो ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको दिया 15 सेमी। इस त्रिभुजाकार आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है। अच्छा, बहुत प्यारा प्रश्न है। ये जो अंतःवृत्त है इसकी त्रिज्या का मान दे दिया, आर का मान 15 सेमी, आर बराबर दे दिया 15 सेमी, ये जो आर है उसका मान। तदनुसार यदि इस पार्श्व तल का आयतन 270 घन सेमी हो तो इसकी ऊंचाई क्या है, आयतन दे दिया है कि आयतन है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझिए, आयतन बराबर तो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही होता है ना। तो आधार का क्षेत्रफल, अब देखिए ये तो वृत्त की सभी त्रिज्या है तो ये सब समान होगा, और ये वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त के पर स्पर्श रेखा है, वृत्त के परिधि को छूते हुए जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। और त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाती है। तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। अब इस त्रिभुज में केवल आइए, पूरा प्रिज्म में मत जाइए। इस त्रिभुज में ए है, बी है, सी है, ई है, आर, ई है, आर, ई है, आर। अब इसको यहाँ से मिला दिए तो ई जो त्रिभुज बना ई वाला, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे ए गुणे आर। अब तो ऊंचाई आर हो गया, आधार ए हो गया। अब इसको यहाँ से मिला दीजिए तो ई जो त्रिभुज बना उसमें आधार बी या ऊंचाई आर हो गया, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे बी गुणे आर। अब ई वाला जो त्रिभुज बच गया उसका क्षेत्रफल आधार है सी, ऊंचाई है आर, तो 1/2 गुणे सी गुणे आर। ये तीनों को जब जोड़ देंगे तो पूरा आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा। ई त्रिभुज को, ई त्रिभुज को, ई त्रिभुज को, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरा आधार का क्षेत्रफल आ गया। इनटू इस सम में गुना कर दे h से ऊंचाई, तो ऊंचाई है, ऊंचाई नहीं दिए हुए तो ऊंचाई पूछ रहा है तो h मान लिए। ये आयतन देले है कितना, 270, तो इसके जगह पर 270 रख दे। अभी 270 बराबर हो जाएगा 1/2 सम में है, आर सम में है, तो कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी प्लस सी बच गया, यही ना बच गया। इस सम में गुना होगा h से, कोई दिक्कत किन्हीं को। तो ये आ जाएगा 270 बराबर 1/2, आर का मान 15 देले है तो 15। अब ए प्लस बी प्लस सी का मान भी 15 है, तो ये आर का मान 15 नहीं है 3 है, आर का मान दिए हुए है 3 सेमी। ठीक है,
3 सेमी। तो r का मान 3 है तो 1/2 गुने 15 गुने r का मान 3 और a + b + c का मान 15 और ऊंचाई h। ठीक, अब यहाँ से बना दें तो यह आ जाएगा, ध्यान दीजिए 3 से ही कट जाएगा 90 बेर में, 9 × 27, ये 15 से ही 15 × 6 = 90, तो ये बटा में 2 तो उधर जाके गुना में, तो इस तरह से ही h बराबर आ गया 6 × 12 सेमी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है बात। आप इस चीज़ को ये त्रिभुज जब देखिएगा तो त्रिभुज में ही आएगा, त्रिभुज का पार्ट 2 में होगा ही, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपका प्रिज्म समाप्त होता है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप बोलिएगा। थैंक यू।